हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका प्लान्सो को लेकर के है। दोस्तों, अक्सर लोग प्लान्सो कराते वक्त 7 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जो हमें अक्सर 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं। पहला, अक्सर हमने दोस्तों देखा है कि जो नए लोग होते हैं, जब वो इनवाइटी से जब बात करने जाते हैं, जब वो इनवाइट करने जाते हैं लोगों को, तो अक्सर गलती क्या करते हैं, वो जा करके इनवाइटी को या अपने फ्रेंड को या अपने दोस्त को जा करके वो रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब भाई चलो ना वहां पे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो अक्सर वो क्या करते हैं, इनवाइटी को रिक्वेस्ट करते हैं और इनवाइटी को लगता है कि भाई इसका कुछ फायदा है, तभी मुझे इतना ये रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे लेकर के जा रहा है। तो दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपको टेक अवे करना है। टेक अवे का मतलब क्या आना है, क्या होता है कि उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बताना है कि भाई एक ऐसा जगह है, अगर आपने इस प्लान को अटेंड कर लिया तो आपका लाइफ बदल सकता है, आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरह उसे आप टेक अवे कर सकते हैं, ना कि उसको आपको रिक्वेस्ट करना है। दोस्तों, जो दूसरी गलती है, वह गलती जो है, जब भी वो प्लान्सो में होते हैं और जब बैठते हैं, जब उनका सीनियर उस प्लान के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, वो प्रोजेक्ट के बारे में जब वो बताता है इनवाइटी को, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो उसका ग्रो लाइन होता है या डाउन लाइन जो होता है, वो बीच बीच में टोकता रहता है। तो कभी भी दोस्तों, जब भी प्लान्सो या आपका सीनियर प्लान्सो करवा रहा हो या कर रहा हो, तो आपको उसके सीनियर के बीच में आपको टोकना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके अपलाइन का जो है ध्यान क्या होगा, भटकेगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने सीनियर की बातों को ध्यान सुनना है और कोशिश करना है कि जो आपका इनवाइटी है वो भी क्या करे, उनकी बातों से ध्यान से सुने। तो दोस्तों, तीसरी जो गलतियां होती हैं, वो गलतियां आपकी हैं, जब भी कोई इनवाइटी आपके यहाँ काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आए या उसको प्लान्सो के लिए आप बुला रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर वो अनमैरिड है तो वो इनवाइटी के पापा या मम्मी आए, या दूसरा अगर वो मैरिड है तो या तो उसका हस्बैंड आए या तो उसकी वाइफ आए। इससे क्या होगा, आपका डीडी, आपका सेल्स क्लोज होने में काफी हेल्प मिलेगा। तो अक्सर लोग गलती यही करता है कि इनवाइटी को जब वो बुलाता है तो सिंगल बुलाता है, लेकिन जब भी आप इनवाइटी को बुलाएं, उसके गार्जियन के साथ बुलाएं। गार्जियन के साथ बुलाने से आपका सेल्स, आपका डीडी जल्दी कंप्लीट होगा। दोस्तों, चौथी गलती क्या होती है कि जब भी वो इनवाइटर अपने इनवाइटी को लेकर के आता है, तो हमने अक्सर देखा है कि उसका ड्रेस कोड वेल मेंटेन नहीं होता। क्योंकि कोई भी लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान ब्रांच को देख करके या हेड ऑफिस को देख करके लोग ज्वाइन नहीं करता, वो माहौल को देख के ज्वाइन करता है और आपका ड्रेस कोड कैसा है। क्योंकि आपका ड्रेस कोड ही बताता है कि हाँ, आप यहाँ पे वाकई आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, आप वाकई आप यहाँ से कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रांसफर करवाएं तो आपका ड्रेस कोड बेहतर होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि जब वेल मेंटेन होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी ट्रांसफर करवाएं, आपका ड्रेस कोड वेल मेंटेन होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर 5वीं गलतियां क्या होती हैं, आपने देखा होगा और मैं भी देखा हूं कि जब वो लोग प्लान्सो जाते करवाने के लिए अपने इनवाइटी का, तो उनके पास टूल्स नहीं होता, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, प्रोफाइल नहीं होता, उनके पास डायरी नहीं होता। तो अक्सर दोस्तों गलती यही होती है कि जब भी हम जाए प्लान्सो करने के लिए या काउंसलिंग करवाने के लिए, तो हमारा जो है कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, कंपनी का पूरा नॉलेज, कंपनी का पूरा टूल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी का नॉलेज ही नहीं है, अगर आपके पास कंपनी का टूल्स ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इनवाइटी को सेटिस्फाइड आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें आपके पास एक अच्छी डायरी हो, कंपनी का प्रोफाइल हो, एक बेस्ट नॉलेज के साथ जाइए और इनवाइटी को आप प्लान दिखा सकते हैं। दोस्तों, 6 पॉइंट जो है आपका, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने इनवाइटी को जब बुलाते हैं तो रॉन्ग टाइम में बुलाते हैं। उनकी जो काउंसलिंग का जो टाइमिंग होता है वो 10 बजे होता है, लेकिन अक्सर उनका जो इनवाइटी होता है वो 10:30, 11, 12 बजे तक आता है। इससे रीजन क्या होता है? इससे रीजन ये होता है कि आपका जो इनवाइटी
का जो माइंड सेट होता है, तो पहले ये जाता है कि यार मैं जो है 10 बजे का टाइम था, अब मैं 11 बजे पहुंचा तो 11 बजे भी मेरी काउंसलिंग हो जा रही है या मेरा प्लान हो जा रहा है। तो दोस्तों अक्सर जब भी इनवाइटी को आप काउंसलिंग को लेकर के आए तो उसका टाइम का वैल्यू बता दें कि टाइम से पहुंचना है। अगर आप टाइम का अगर लेट करेंगे तो आपको एक काउंसलिंग या आपको इस प्लान के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सर के पास टाइम बहुत कम होता है। तो इनवाइटी को अक्सर टाइम का वैल्यू आप बता करके लेके आए। दोस्तों लास्ट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब इनवाइटी को लेकर के आते हैं तो लोग झूठ बोल कर लेकर के आते हैं, अंडू कमिटमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों अंडू कमिटमेंट करने से आपका ही बिजनेस खराब होगा, झूठ बोलने से आपका ही टीम खराब होगा। और मैंने देखा कि लोग जॉब बोल करके या पार्ट टाइम जॉब बोल करके या अंडू कमिटमेंट करके वो लेकर के लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन दोस्तों बाद में क्या होता है, वो इनवाइटी आपको परेशान करता है, आपको दिक्कत करता है। तो जब भी आप किसी को लेकर के आए या जब भी आप इनवाइटी करें तो कभी किसी को झूठ बोल करके या कंफ्यूज करके उसको न लेकर के आए। जो है साफ सुथरा स्पष्ट तरीके से उसको बोल करके आप लेकर के आए। दोस्तों आई होप आपको ये सातों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप इस सातों पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करके अगर अपने बिजनेस में यूज करते हैं, प्लान्सों में यूज करते हैं, तो 100% आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपनी टीम को भी भेजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।